गाइस टुडे मैं बताऊंगा आप लोगों को मैथ के कुछ ऐसे टॉप क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं गाइस। सिंप्लीफिकेशन से भी मैथ के सवाल पूछे जाते हैं, उसको मैं शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, कम टाइम में कैसे सॉल्व करोगे उसी के लिए आज हम लोग कुछ सम को सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे से प्रश्न आएंगे आपके पास जिसको मैं शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा और 10 से 15 मिनट में आपको गाइस बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके जो आसान ट्रिक से आप समझ सको गाइस। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन रहा, आप पूछ दिया जाए कि a प्लस b प्लस c का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है ना। तो कैसे करोगे, आपको सिंपल ध्यान देना है, ये जो दिया हुआ है ना इक्वल टू के बाद जो नंबर, बस उसी पर ट्रिक लगाना है और किसी पे नहीं। ध्यान दीजिए कैसे लगेगा, 9/26 दिया हुआ है ना, तो इसको आप एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, भाग विधि द्वारा, डिवीजन मेथड द्वारा इस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 टाइम में कितना आएगा, 18 आएगा। ये बचेगा कितना आपका, 8 बचेगा, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, इसको प्लस करके ये 9 यहाँ उतर जाता है। इक्के टाइम में 1 टाइम में 8 आएगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर ये 8 यहाँ उतर जाएगा। इक्के टाइम में 8 टाइम में आएगा, ये 8 कैंसिल हो गया गाइस। ओके, इस तरह से हम लोग भाग विधि द्वारा इससे निकाल लेंगे। अब आपको पूछा क्या गया है, a प्लस c का वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए फर्स्ट जो नंबर है ये आपका a है, ये सेकंड जो आया है ये आपका b आया है, और ये थर्ड जो है ये आपका c आया है, ठीक है ना। तो ये a b c का वैल्यू पता चल गया है। पूछा क्या गया है, a प्लस b प्लस c का वैल्यू पूछा है, तो मतलब क्या करना है, ये तीनों नंबर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। देखिए 2 और 1 3 और 8 कितना होगा, 11 होगा। आप ऑप्शन देख लीजिए, 11 सी नंबर करेक्ट आंसर गाइस। तो उम्मीद करता हूं जब भी इस तरह का सवाल पूछ दिया जाए तो आप एचसीएफ भाग विधि द्वारा बनाकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब चलिए इसके अलग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गाइस। तो गाइस सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यहां आप देख पा रहे हो रूट के अंदर 63 प्लस 2, फिर रूट के अंदर 63 प्लस 2, सेम नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जब भी रिपीट होंगे सेम नंबर और रूट के अंदर दिए होंगे, सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको देखना ये है ना, ये जो 63 है ना, इसको ऐसा तोड़िए, ऐसा आप फैक्टर कीजिए कि उसका डिफरेंसेस कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 63 को अगर तोड़ेंगे तो 9 into क्या होगा, 7 होगा। 9 7 जा 63 होता है, ठीक है ना। डिफरेंसेस कितने, 9 और 7 के बीच में 2 के डिफरेंसेस है। जितने यहाँ अमाउंट रहेंगे उतने ही के डिफरेंसेस होने चाहिए, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आपको देखना क्या है, ये क्या है, प्लस का साइन है। प्लस का साइन है मतलब पॉजिटिव साइन है, तो इसमें से जो नंबर बड़ा है ना वही आपका आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा गाइस। ओके, यदि यहाँ पे माइनस का साइन होता तो यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर होता वही आपका आंसर होता गाइस। ओके, तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को आप इजीली बना सकोगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। सेम डिजिट है, देख रहे हो, 77 माइनस 4, 77 माइनस 4, 77 माइनस 4, जो मैंने अभी ट्रिक बताया उसी ट्रिक से इसे अप्लाई करके बनाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, ठीक है ना। मतलब कि 77 को ऐसा फैक्टर कीजिए, ऐसा तोड़िए कि उसका डिफरेंस 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 77 को हम तोड़ते हैं तो क्या होगा, 11 into 7 होगा, ठीक है ना। 11 और 7 के बीच में कितने डिफरेंस, 4 के। जो यहाँ अमाउंट रहेगा उतने ही के डिफरेंसेस आने चाहिए गाइस। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर चिन्ह क्या चीज का है, साइन माइनस का है। माइनस मतलब नेगेटिव होता है, तो जो सबसे छोटा साइन होगा ना जो नंबर, उसी को हम लोग आंसर मानेंगे। तो कितना है, 7 सबसे छोटा है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर गाइस। उम्मीद करता हूं इस तरह सवालों को आप इजीली बना पाओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। रूट के अंदर 42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस दिया, ठीक है ना। ये भी सेम नंबर है और माइनस का साइन दिया गया है। जो मैंने आपको ट्रिक बताया था वही ट्रिक से सेम को सॉल्व करेंगे। अब आप देखना पड़ेगा आपको कि 42 को कितना तोड़ेंगे, कैसा फैक्टर तोड़ेंगे, डिफरेंसेस कितने होने चाहिए। जब ध्यान दीजिएगा कुछ अमाउंट यहाँ पे दिया नहीं रहेगा ना, तो आप यहाँ पे 1 कैरी कर लोगे, ठीक है ना। अगर अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप बताइए 42 को ऐसा फैक्टर कीजिए जिसका डिफरेंसेस 1 आने चाहिए। तो देखिए 42 को अगर तोड़ेंगे तो 7 into 6 होगा। 7 और 6 के बीच में 1 का डिफरेंस है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब बताइए यहाँ पे साइन माइनस का है, तो मैंने बताया था जब माइनस साइन होगा तो छोटे वाले अमाउंट को लेते हैं, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब यहाँ पे अमाउंट नहीं रहेगा तो आप 1 कैरी कर सकते हो, ठीक है। और आपको देखना है 42 को ऐसा फैक्टर कीजिए जिसका डिफरेंसेस 1 आने चाहिए। ओके, और जो छोटा नंबर होगा उसी को हम लोग आंसर मानेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन दिया गया है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बच्चे माथा पटक देते हैं, कैसे सॉल्व होगा। सिंपल ट्रिक बताऊंगा गाइस, इसे मैं लॉन्ग मेथड से बता सकता हूं लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा गाइस। ओके, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या होता है, 7 प्लस 2 रूट 10 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है ना। जब इस तरह सवाल पूछ दिया जाए ना तो आपको ध्यान दीजिए जो रूट के अंदर जो वैल्यू दिया है ना बस इसका काम करना है और किसी तरह भी काम नहीं करना है। अब देखिए 10 है ना, तो 10 को ऐसा फैक्टर कीजिए कि जो अमाउंट यहाँ पे है
जोड़ने पे वही आना चाहिए। नहीं क्लियर हुआ? मतलब कि 10 को ऐसा तोड़िए कि दोनों जो फैक्टर आएगा, ठीक है ना, उसको ऐड करने पे आपका 7 आना चाहिए, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं है गाइस। ओके, तो देखिए 10 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 5 जा 10 होता है, फैक्टर टूट गया। दोनों को अगर ऐड भी करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा गाइस। ओके, अब वो कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर रूट डाल देना इस तरह से, ठीक है। और साइन क्या चाहिए? प्लस का है तो यहाँ पे आप प्लस का साइन दे दोगे, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ इस तरह का सवाल अगर आप आए तो इजीली बना सको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, 10 माइनस 2 रूट 21 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है ना। इसमें वही ट्रिक अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको ट्रिक बताया था। क्या करते हैं हम लोग, 21 को ऐसा फैक्टर कीजिए कि दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू 10 आना चाहिए, ठीक है ना। ये 2 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए 21 को अगर तोड़ते हैं तो 3 7, ठीक है, 3 7 जा 21 होता है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 10 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए इसके अंदर क्या करेंगे, रूट डाल देंगे इस तरह से, ठीक है, और जो साइन लगा हुआ वही साइन यहाँ पे दे देंगे। आगे आपका आंसर है, ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं इस तरह के सवालों को आप इजीली बना सकोगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ध्यान देखिएगा, ये क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है गाइस, ओके, सरलीकरण का है। अगर इस तरह क्वेश्चन रहा ना, नंबर सेम रहा और माइनस का साइन दिया है, y में दिया गया है और पूछ दिया गया वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। देख लो नंबर सेम सेम है, ऊपर नीचे में, सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब इस तरह रहेगा सबसे पहले क्या करोगे, आप डिफरेंसेस चेक करोगे, अंतर कितने के दोनों के बीच में। तो कितने का अंतर है आपका, यहाँ पे अंतर 2 का है। डिफरेंसेस कितने के हैं, 2 के हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद करना क्या है, आपको ध्यान दीजिए, ऊपर में जो अमाउंट रहेगा ना, दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। दोनों को ऐड पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐड करेंगे क्या आएगा, 7 5 कितना होगा, 12 होगा। 12 को हमेशा ये जो नंबर आया डिफरेंस उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अगर 12 में 2 से डिवाइड करेंगे वैल्यू क्या आएगा आपका, 6 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद क्या करना है, यही नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। कितना वैल्यू आएगा आपका, 7 5 जा 35 आएगा, ओके। उसके बाद इसको रूट के अंदर डाल दीजिए। अब सवाल रहा साइन किसका डालना है, तो ध्यान दीजिए ऊपर जो भी साइन रहेगा ना उसी का साइन यहाँ पर डालना है। तो ऊपर माइनस साइन था तो माइनस साइन देखिए, आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर गाइस। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले क्या करना है आपको, इसके बीच के डिफरेंसेस देखने हैं, ठीक है ना। जो डिफरेंसेस आएंगे उसको ये दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइड देना है जिससे डिफरेंसेस आए। तो 7 5 12 होता है, 12 में जो डिफरेंसेस आए थे उससे डिवाइड दे दिए, वैल्यू आपका 6 आ गया, ओके। उसके बाद क्या करना है, ए नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके इसको रूट के अंदर डाल देना है और ऊपर में जो साइन रहेगा वही साइन यहाँ पे पुट कर देना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व कर पाओगे। अब बढ़ते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, सेम वही क्वेश्चन है, वही पैटर्न है, बस साइन चेंज है। ऊपर में माइनस था प्लस हो गया, नीचे प्लस था माइनस हो गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही ट्रिक अप्लाई करना है जो मैंने बताया था। पहले क्या करते हैं, हम इसका डिफरेंशियल देखते हैं, अंतर देखते हैं। तो अंतर कितने के हैं, 2 के अंतर है, ठीक है ना। उस पर क्या करते हैं, ये दोनों अमाउंट को पहले ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं, साइन चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। तो 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा। अब 8 को इसी नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, ओके। उसके बाद जो साइन रहता है वही साइन को यहाँ पे पुट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 का क्या होगा, 15 होगा। 15 इसे लिख देना है, रूट के अंदर डाल देना। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर गाइस। तो उम्मीद करता हूं इस तरह के सवालों को आप इजीली बना पाओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप देख के आंसर बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 13 और 32 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपका सी होगा गाइस। कैसे होगा, ये तो शॉर्ट मैंने बता दिया, इसको मैंने डिटेल में बताऊंगा कैसे हल करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए कैसे ये आएगा 30 बाय 35, ओके। ध्यान दीजिए क्या बोलता है कि दो संख्याओं का योग और गुणनफल। तो मान लीजिए एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है, b है, ठीक है ना। अब क्या बोलता है, इसके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो नीचे क्या कैरी कर लेंगे, 1, यहाँ पे 1। व्युत्क्रमों का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा करना होता है, ठीक है ना। तो उल्टा करते हैं, 1 प्लस यहाँ पे a 1 प्लस b, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। योग बोला है। अब बताइए ये दोनों का हम अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, a और b ही आएगा, ठीक है ना। अब a के टेबल a कट जाएगा, b तो यहाँ हो गया क्या आपका, ध्यान दीजिए b प्लस a हो गया, ठीक है ना। अब यही तो पूछा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए दो संख्याओं का पहले योग पूछा था, तो योग हो गया b प्लस a, ओके। उसके बाद क्या पूछा है, गुणनफल क्या है। तो गुणनफल देखिए a into b
यहाँ पे गुणनफल है तो उसका वैल्यू क्या है, सेम वही तो है, योग 13 था तो 13 लिख दिया और गुणनफल 35 था तो 35 यहाँ पे लिख दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर का है। उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई करके बना देना है गाइस। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सवालों को देखते ही बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि फार्मूला याद नहीं रख पाते हैं। फार्मूला बेस जाओगे ना 15 से 10 मिनट खा जाएगा ऐसा आपका। सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, 2 मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में। ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह क्वेश्चन पूछता है a + 1/a = 8 है तो aq + 1/aq का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। फार्मूला बेस नहीं जाएंगे, सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे ना, आपको करना क्या है, ये जो 8 नंबर दिया गया ना इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है ना। जो स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, वैल्यू आपका 64 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ क्यूब दिया गया है ना, तो यहाँ पे 3 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस और प्लस का साइन दिया गया है। जो साइन यहाँ दिया रहेगा ना, जस्ट उसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। प्लस का साइन दिया तो क्या कर दिए, 3 को माइनस कर दिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, इसको माइनस करने के बाद जिसका हम स्क्वायर किए हैं उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 से स्क्वायर किए 8 का ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको घटाएंगे क्या बचेगा, 61 * 8। अब बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपका, 488। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर गाइस। इस क्वेश्चन को देख के ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन था, तो प्लस जब रहेगा तो क्या करेंगे, 3 से माइनस करेंगे, और अगर माइनस साइन रहा तो 3 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखिए कैसे बनना है। 5 का मैंने क्या बोला, पहले स्क्वायर करना है तो 25 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे क्यूब दिया गया है तो क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन दिया गया है। अगर प्लस साइन दिया रहेगा तो क्यूब को घटाते हैं, और अगर माइनस साइन है तो क्यूब को जोड़ेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। उसके बाद जिसका स्क्वायर किए उसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 था तो 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, अगर 28 आएगा, 28 आ गया, इनटू 5 होगा। अब बताइए इसको मल्टीप्लाई करें क्या आएगा आपका, 854 यहाँ पे आ गया आपका 140। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मैं फिर से वो क्लियर कर देता हूँ, जब यहाँ प्लस का साइन रहेगा तो 3 से क्या करोगे, माइनस करोगे। जब माइनस का साइन रहेगा तो 3 से क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है ना। यहाँ तक कांसेप्ट क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवालों को आप इजीली बना सकोगे। और इसी तरह के बेहतरीन सवाल को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड दोस्त मित्रों में ज्यादा वीडियो को शेयर करेगा, ताकि उन्हें इस चीज के बारे में कांसेप्ट क्लियर हो पाए। अगर कांसेप्ट क्लियर रहेगा गाइस तो एग्जाम आप लोग का अच्छा जाएगा। इसके लिए ऑल द बेस्ट गाइस। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।